बलराम सिंह यादव अमर रहे। स्वर्गीय बलराम सिंह यादव धन्यवाद। साथ ही साथ आयोजनकर्ता भाई राजेश यादव जी जो गरियापट्टी पंचायत के मुखिया भी हैं, उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं और इस कमेटी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन सिंह जी को। इस मंच पर उपस्थित एकमात्र महिला नेत्री नीतू सिंह यादव जी से आग्रह करेंगे कि आप आवे और चंद शब्दों में वहीं से। आज इस पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में के अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष राजेश कुमार जी, संचालन करते इंजीनियर LK निराला जी एवं मंचा सिंह, हमारे सभी कॉमरेड साथी एवं सभी दल के नेतागण, विधायकगण और पंडाल में बैठे हुए हमारे ग्रामीण भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज एक तरफ खुशी भी है और गम भी हो रहा है। खुशी इस बात की है कि आज अररिया हो, सुपौल हो, सहरसा हो, मांझी क्षेत्र के विधायक जी हों, जहाँ से भी हो, आज बलराम सिंह यादव का कर्म, कहते हैं कि उनका देहांत हो गया, वो मर गए, लेकिन हमें लगता है कि देखिए अभी भी जिंदा है। जब हम कभी भी उनका जब सभा होता था तो हम जरूर आते थे और वो हमें डांटते भी थे कि कहीं भी कुछ हो आपको यहाँ आना ही होगा। जब हम लोग अपने शब्द में बोलते थे कि तोरा आवे पड़ता। और फर्स्ट ये आज हमको थोड़ा ये लग रहा है कि आज हमारे गार्जियन चले गए, हम लोग से छत्र छाया छिना गया है। गार्जियन क्या होती है ये हम लोग से पूछिए। हर काम करते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन घर का गार्जियन, राजनीतिक गार्जियन जैसे हम लोग से छिना गया है, कहीं चले गए हैं। लेकिन जब उनका अनावरण का होता है, पुष्पांजलि की सभा होती है, तो उनकी एक एक बात हमें याद आती है। हम उनका परिचय क्या दें? जिन्होंने हमें यहाँ लाए हैं, कोरियापट्टी में लाके बैठाए हैं, उनका परिचय मैं क्या दूं? उन परिचय के पात्र नहीं है। हमें फर्स्ट अभी हम कॉमरेड विधायक सतेंद्र जी से वहाँ कह रहे थे कि हमको याद है कि दुर्गा मंदिर का यहाँ चबूतरा था, जो फर्स्ट में हमें उन्होंने ज्ञान दिए थे और मीटिंग में बुलाए थे और बोले थे कि देखा एतय सामंतवादी के बहुत ही गर्व है। जैसे आपने देखी कि आंदोलन करके हम जो हमारे देश आजाद नहीं गुलाम था, उस तरह से ये कोरियापट्टी किन्हीं सामंतवादियों के गुलाम में थे और उस गुलामी से हमें आजादी दिलाए हैं। तो बलराम सिंह यादव कोसी के नेता, मसीहा, जिनकी जितनी कहा जाए वो बहुत ही कम है। जब उन्होंने हमारे पिताश्री के यहाँ, मेरे मायके मुरलीगंज, मधेपुरा जिला के मुरलीगंज दिग्गी गांव में पड़ता है, तो गए थे जिस समय वो जिला परिषद से MLC की चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो पापा बोले देखो बहुत बड़े नेता आए हैं, ये देखने में पतले दुबले हैं, लेकिन इनमें मांस नहीं, हड्डी बड़ा और बहुत ही ताकतवर है। एक तमाचा से कई दरोगा और कई पुलिस कहीं चले जाते हैं। और शायद मैं पाई भी यही, जब मैं सामने हम लोग को सबको बुलाया गया, तभी हम लोग चाचा जी कहते थे और चाचा जी सब से अभी भी हमें दर्द होता है, क्योंकि उनको मन में था, यहाँ सब उनको बाबा कह के बुलाते थे, लेकिन एक लैंग्वेज, एक अपनी आवाज की आदत बुरी होती है। मुझे चाचा जी बोलने की आदत थी, मैं उनको चाचा जी बोल देते थे। उनको मरने से कुछ दिन पहले जब पिताजी रामनंदन बाबू का देहांत हुआ तो दरवाजे पर बुलाए, अब तक गार्जियन नहीं रहला, अब तोरा हम बतबै छिया, देखा तोरा बुरा लागता, कहे न छिया, हर बात का सुन। तू चाचा जी कल हमरा तो रहे
किया। तो हम कहलिए जी हमरा का आदत रहे, हम उनको अपने आवाज में नहीं जी करके ही हम लोग को शिक्षा दिया गया था। हमारे पापा हम लोग को शिक्षा दिए थे कि कैसे बड़े बुजुर्गों के सामने बोला जाता है, कि ये बात भी कहे छी आगे तभी बढ़बो, जबकि सबके बात नहीं सुन के अनसुनी करके अपन के लक्ष्य छ ओकरा पूरा करबो। अभी भी हम देखते हैं कि कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कुछ तो होता है कि किन्हीं को पसंद नहीं किया जाता है, तो कुछ ना पसंद करने वाले भी होते हैं उसमें, तो उनको लगता है कि ये इस तरह से नहीं करें, तो हमें वो बात याद आ जाती है। तो मैं उनकी व्याख्यान क्या करूं, मैं तो अपनी आवाज जो हमें शिक्षा दिए हैं उनके बारे में बोलूंगी। बहुत ही गता है, बहुत ही बता है, मरते दम तक उन्होंने एक एक शब्द आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए हैं। मैं उन्हें गुरु कहूँ या शिक्षा कहूँ, कहते हैं या शिक्षक गण बहुत है। और हमारे माननीय मुखिया राजेश जी बताए कि शिक्षक से बड़ा कोई नहीं होता है। सच में शिक्षक से बड़ा कोई नहीं होता है। शिक्षक ही वो है कि आप देखते हैं कुम्हार को, जिन्होंने बताया कि कुम्हार किस तरह से चिलम भी बनाते हैं, घड़ा भी बनाते हैं और मूर्ति भी बनाते हैं। चिलम बनता है तो वो गर्म हो जाता है, और जो मूर्ति का पूजा करते हैं वो पूजन भी करते हैं, और घड़ा जो होता है वो पानी बहुत ही ठंडा रखता है, लेकिन मिट्टी की ही बनी होती है। तो शिक्षक भी क्या है निराला जी, कुंभ के ही कुम्हार से गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। और शिक्षक जो हमारे हैं वो घड़ा को इस तरह सींचना चाहते हैं, अपने विद्यार्थी को इस तरह बनाना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहीं जाए, जैसे हमारे युवा नेता बाबुल हो, ब्रजेश हो और अन्य नेता है, जो कि उनको इस तरह से शिक्षा मिली है, कहीं फेंक दीजिए वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के शिक्षक को मैं नमन करती हूँ आज इस पुण्यतिथि पर। मैं अब ज्यादा क्या बोलूं उनके बारे में परिचय, टाइम तो मुझे 1 मिनट ही दिया गया था, लेकिन रहा नहीं जाता है जब उनकी याद आती है। मैं रणधीर जी के साथ सहरसा में MLC चुनाव के दौरान हमारे कॉमरेड जो हमारे गार्जियन भी हैं विनोद झा जी, रणधीर जी और कुलानंद जी, हम लोग सहरसा में भ्रमण कर रहे थे और हमने देखी कर्म की पूजा क्या होती है। जब हम वहां गए तो हमारे आंख से आंसू आ रहे थे कि हमारे नेता को, अरे सुपौल मधेपुरा क्या सहरसा में वो पूजा होती है, वो टेबल लगा के हमारे सम्मान इस तरह किए कि हम लगते थे कि कोई बड़े आदमी है, जबकि मैं तुच्छ हूँ, मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन वो हमें आदर मिला। इससे बड़ा क्या होता। मैं शिक्षक की नौकरी छोड़ी, न्यायाधीश की नौकरी छोड़ी, मुझे गम नहीं है, मुझे नौकरी से कोई मलाल नहीं है। वो कहते थे कि नौकरी करके क्या होता है। सच में आज आप लोगों का प्यार, हमारा इस समाज का प्यार, इस कोड़िया पट्टी का प्यार जिसकी मैं नहीं हूँ। राजेश जी बोले कि पत्नी के रूप में नीतू जी मिले हैं, जो मैं धन्य हूँ। धन्य तो मैं हूँ जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, और आपके साथ हमारे रिश्ता जो बलराम सिंह यादव जोड़े हैं, मैं उनके ऋणी रहूंगी और मैं सदा उनकी आभारी भी रहूंगी। मैं इसी के साथ सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, सभी को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम करती हूँ। और मैं माननीय हमारे जो बलराम सिंह यादव जी हैं उनको पुष्प अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए सभी को मैं पुनः अपने स्थान पे जाती हूँ। पुनः सबको लाल सलाम, क्रांतिकारी लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे मधेपुरा सहायक किसान